नीम करौली बाबा के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार। आज बाबा के बारे में कुछ बताने का साहस जुटा रहा हूँ। हालांकि किसी संत के बारे में कुछ कहना तो नामुमकिन है, असंभव सी बात है, लेकिन फिर भी जो हम सभी जानते हैं उसी को दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। और कहते हैं कि बाबा का पूरा नाम जो है लक्ष्मी नारायण शर्मा था और नीम करौली बाबा जी जो है भारत के एक बहुत बड़े संत हुए। नीम करौली बाबा एक महान संत थे जिन्होंने भारतीय समाज को धार्मिकता, सेवा और प्यार की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनके जो है हमारे अपने देश से लेकर के विदेशों में भी बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां, जानी मानी हस्तियां उनके शिष्य हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि बाबा साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं। और करौली बाबा को लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नीम करौली बाबा का जन्म 11 सितंबर 1900 को जो है अकबरपुर में हुआ था और इनके पिता एक बहुत बड़े जमींदार थे। छोटी सी उम्र में ही इन्हें जो है अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। हालांकि इनकी माता का नाम कौशल्या देवी शर्मा था। इनकी पत्नी रामेटी शर्मा था नाम उनका, और उनके बेटे का नाम अनेक सी शर्मा और धर्म नारायण शर्मा था। उनकी एक सुपुत्री थी जिनका नाम गिरजा शर्मा है। कहते हैं कि इनका विवाह बहुत ही छोटी उम्र में यानी 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गृहस्थ जीवन से कुछ विचलित होकर इन्होंने शीघ्र ही घर का जो है त्याग कर दिया। काफ़ी समय इधर उधर भटकते रहें। फिर शुरुआती दिनों में बाबा गुजरात के मोरबी से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव में वहां जाकर उन्होंने साधना शुरू कर दी। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी जो है सिद्धियां हासिल की। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम जो है लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन कुछ अन्य शिष्यों के साथ विवाद होने के कारण कहते हैं कि उन्होंने फिर वह स्थान जो है छोड़ दिया। इसके बाद बाबा राजकोट के पास एक गांव है बवानिया गांव, वहां आते हैं और कहते हैं कि एक तालाब के किनारे श्री हनुमान जी का मंदिर स्थापित करते हैं और यहीं बाबा तालाब पर में जो है अंदर जाकर खड़े होकर घंटों तपस्या करने लगते हैं, और जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा तराया बाबा के नाम से उन्हें पुकारा जाने लगा। कुछ समय के पश्चात उन्होंने 1917 में एक संत रमाबाई को आश्रम जो है अपना वो आश्रम जो था उनको रमाबाई जी को समर्पित करके वहाँ से फिर आगे की यात्रा पर चल दिए। नीम करौली बाबा की प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने गृह नगर में ही हुआ, अकबरपुर में ही शुरू हुई थी, लेकिन शिक्षा में उनका दिल नहीं लगता था और जिस कारण से उन्होंने फिर पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनका मन हमेशा योग और ध्यान की दुनिया में ही लगा रहता था। तो इसलिए फिर ध्यान की दुनिया की ओर ही जो है बाबा निकल गए। बाबा नीम करौली का नाम कैसे पड़ा, ये बहुत कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है कि जो है एक योगी यानी बाबा के बारे में बोला जाता है कि बाबा यानी योगी लक्ष्मण दास जी अपनी जो है पूरी मस्ती में और चिमटा लिए हुए फ़र्रुखाबाद से जो एक ट्रेन थी जो टुंडला जा रही थी, उस रेलगाड़ी में पहली क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। बाबा अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। गाड़ी में कुछ देर के बाद जो है कहते हैं कि वहाँ टिकट निरीक्षक जो है वहाँ आया। टिकट कलेक्टर ने बाबा से कहा, बाबा को पहले देखा, बाबा बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, अस्त व्यस्त थे। तो निरीक्षक को पता चल गया कि बाबा के पास टिकट नहीं है। तो इस पर
जो है निरीक्षक यानी टिकट कलेक्टर क्रोधित हो गया और बाबा को यानी उल्टा सीधा कहने लगे। लेकिन बाबा अपनी मस्ती में चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी टिकट कलेक्टर को जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद गाड़ी नीम करौली गांव के पास रुकती है, छोटे से स्टेशन पर रुकी। एक गांव था, वहीं पर रुका। टिकट कलेक्टर ने बाबा को कुछ अपमानजनक शब्द कहते हुए और डिब्बे से उतार दिया। कहते हैं कि बाबा ने वहीं अपना चिमटा गाड़ दिया और शांत भाव से बैठ गए। फिर जब गाड़ी को यानी गार्ड ने जब गाड़ी को हरी झंडी दिखलाई, हिलाई, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी और फिर तो जो है पूरी भाप देने पर भी पहिया जो है अपने ही स्थान पर घूमने लगा। लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। रेलगाड़ी के इंजन की जांच कराई गई तो पता चला कि सब कुछ ठीक है, एकदम सही है। अब तो चालक जो थे या गार्ड थे, यहाँ तक कि टिकट कलेक्टर भी घबरा गए। उनके माथे पर पसीना आ गया कि सब कुछ सही रहते हुए भी गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी। फिर कुछ यात्रियों ने टिकट निरीक्षक को सलाह दिया कि बाबा को चढ़ा लो, तब शायद गाड़ी चल पड़े। फिर कहते हैं कि टिकट जो कलेक्टर था बाबा से जाकर क्षमा मांगा और कहा कि आप आकर गाड़ी में कृपया करके बैठ जाएं, क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही है। बाबा भोले थे, कहें कि चलो तुम कहते हो तो बैठ जाते हैं। कहते हैं कि उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी और इस घटना की वजह से रेलवे डिपार्टमेंट ने उस गांव में एक स्टेशन बनवाया। उस घटना के बाद बाबा कई साल तक उस गांव में रहे और तभी से लोग जो है उनको नीम करौली बाबा या नीम करौली बाबा के नाम से जो है पुकारने लगे। बाबा के द्वारा कैची धाम की स्थापना लगभग 1942 में, यानी 1942 में जब नीम करौली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे हुए थे, तभी उन्होंने पहाड़ी पर कहते हैं कि एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। बाबा उसका नाम लेकर पुकारते हैं। जब व्यक्ति जिसका नाम कहते हैं कि पूरन था तो उनके पास आता है, तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना लाकर दे दो। तो वह व्यक्ति यानी पूरन जो था थोड़ा अचंभित होता है कि मैं बाबा से पहली बार मिल रहा हूँ, पहले कभी मिला नहीं, फिर भी बाबा मुझे नाम लेकर कैसे पुकार रहे हैं, कैसे जानते हैं। तो पूछता है, इस पर वह अपनी जिज्ञासा फिर बाबा से के सामने रखता है, पूछता है बाबा से। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। वह व्यक्ति फिर घर पे में जो है सभी बाबा के बारे में बताया जाकर घर पर। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा के पास वापस लौट आया। बाबा कहते हैं कि भोजन फिर ग्रहण करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं कि जाओ और कुछ गांव वालों को बुलाकर मेरे पास ले आओ। पूरन फिर बाबा के कहे अनुसार जो है कुछ गांव वालों को बुलाकर लाता है और फिर बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार करके दूसरी ओर जो है जंगल में जाते हैं। फिर एक स्थान पर जाकर रुक कर कहते हैं कि वहाँ एक पत्थर था कि यह जो पत्थर है इसे खोद कर हटाओ, इसके पीछे एक गुफा है। इस पर पूरन और जो कुछ गांव वाले जो साथ आए थे तो सोचने लगते हैं कि हमने तो पूरा जीवन यहाँ बिता दिया, लेकिन हमें कभी भी यहाँ किसी गुफा का पता नहीं चला, कोई आभास नहीं हुआ कि यहाँ गुफा है। या बाहर से आए हुए बाबा इनको इस जगह के बारे में कैसे पता। फिर भी कहते हैं कि बाबा के कहने पर खुदाई शुरू हुई। खुदाई करके वहाँ से पत्थर जो है हटाया गया। हटाने के बाद तो वहाँ पर एक गुफा मिलती है। बाबा फिर बतलाते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी फिर अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि बाबा के कहे अनुसार जो है
बताए अनुसार सभी को जस का तस पाते हैं, जैसा बाबा ने बताया था। इस पर बाबा फिर बतलाते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। फिर स्थान को नदी से नदी के जल से शुद्धिकरण करने के लिए कहते हैं। फिर नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं सब। फिर वहाँ पर हनुमान जी को स्थापित किया जाता है। तब आप बतलाते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहाँ हनुमान जी की स्थापना के बाद स्थापना के साथ ही फिर बाबा का, नीम करौली बाबा जी का वहाँ आना जाना शुरू हो जाता है, लगा ही रहता है, हमेशा आते जाते हैं। 1962 में वहाँ कैंची धाम की स्थापना की जाती है। कहते हैं कि उस वक्त चौधरी चरण सिंह उस समय वन मंत्री हुआ करते थे। तो वह बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया कराते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं कि वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। कहते हैं कि जबकि उस समय चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं थी, हालांकि बाद में वो बने। तो यह स्थान को देश ही नहीं वरन विदेशों तक में ख्याति प्राप्त है। यह वही स्थान है जिसे हम आज कैंची धाम के नाम से जानते हैं। आज यहाँ देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है। तो बाबा से जुड़े सभी भक्तों के अनेक सुखद अनुभव हैं, परंतु सभी का जिक्र यहाँ संभव नहीं है। इनमें से एकाध सुखद अनुभव, एक किस्से का जिक्र बाबा जी के भक्त रामदास रिचर्ड अल्बर्ट ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में किया था, जिसके बाद बाबा को वर्ष 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानने लगे। अपनी किताब में रिचर्ड ने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र किया है। इसमें आता है कि बाबा के कई भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। एक रात बाबा नीम करौली उनके घर आए और बुजुर्ग दंपत्ति से कहा कि आज वे उनके घर पर ही रुकेंगे। बाबा वहीं पर रुके। उनको बाबा ने एक कम्बल ओढ़ रखी थी। कहते हैं कि सारी रात बाबा कराहते रहे जैसे कि उन्हें भारी कष्ट हो रहा हो। हालांकि बुजुर्ग दंपत्ति को आवाज़ आ रही थी, लेकिन संकोचवश वो बाबा के कमरे में नहीं जा रहे थे कि कैसे पूछे बाबा से। फिर सुबह होती है। सुबह बाबा ने बुजुर्ग दंपत्ति को एक चादर लपेट कर दी और बिना देखे नदी में प्रवाहित करने को कहा। बुजुर्ग दंपत्ति जो था वैसा ही किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। कहते हैं कि लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र जो था वो लौट आया, सैनिक था। फिर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ में नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फ़ौज के साथ घिरा हुआ था। रात भर गोलीबारी हुई। उसके साथ ही उसके साथ सारे साथी जो थे सारे मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कहता है कि मैं कैसे बचा या कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी, एक भी गोली उसे छूकर भी नहीं गई। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। सुबह तड़के जब टुकड़ी उसकी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी। कहते हैं कि वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर रुके थे। एक और घटना है जिसमें कहते हैं कि बाबा के आश्रम में भंडारे का आयोजन था और भोजन पकाने के लिए घी की कमी पड़ गई। तभी बाबा की आज्ञा से पास में जलाशय एक था, तो वहाँ से जल लाकर पतीले में डाला गया। तो जल में
जो जल था वो घी में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही अनेकों जो है चमत्कारिक घटनाओं से भरे होने के कारण बाबा का कैंची धाम आश्रम आज भी देश और विदेश में या विदेश के जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और सभी जो है आने को यहाँ मजबूर हो जाते हैं। इस धाम की आज भी इतनी महिमा है कि भक्त जो भी मनोकामना लेकर दर्शन के लिए आते हैं वह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ हनुमान जी सहित पंच देवी देवताओं के विग्रह स्थापित हैं। इसके साथ ही स्वयं बाबा नीम करोली की भी प्रतिमा जो है यहाँ स्थापित है। यहाँ आज भी धूमधाम से विशाल भंडारे का आयोजन जो है हर वर्ष 15 जून को किया जाता है। बाबा नीम करोली के बारे में सभी भक्तों के जानने योग्य कुछ बातें हैं। जैसे कहते हैं कि बाबा मात्र 11 साल की उम्र में भटकते हुए साधु बन गए और बाद में फिर उनके पिता के द्वारा जो है अनुरोध किया गया, तब जाकर वह घर वापस लौट आए थे। कहते हैं कि आमतौर पर अपने आश्रम में एक लकड़ी की बेंच पर एक कंबल में बाबा जो है हमेशा लिपटे रहते थे। दूसरी दुनिया में लीन व कभी कभी पूर्ण रूप से मौन में प्रवेश कर जाते थे। वह हमेशा ही अपने आसपास बैठे भक्तों पर आनंद और शांति की वर्षा किया करते थे। शिष्यों के अनुसार बाबा जी इस भौतिक संसार से पूरी तरह से अलग हो गए थे। उनकी समाधि उनके वृंदावन आश्रम में स्थित है। उनके शिष्यों का मानना है कि वह एक सिद्ध पुरुष और त्रिकालदर्शी थे। बाबा की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। कहते हैं कि बाबा का कहना था कि कभी भी लोक हित के कार्य, दान, सेवा आदि दिखावा करके नहीं करना चाहिए तथा करने के बाद लोगों के आगे इसकी चर्चा तथा अपनी बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। इससे मन में अभिमान की भावना की वृद्धि होती है और इसका पुण्य फल भी प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात वे कहते थे कि अपनी कमजोरी या शक्ति का राज हमें किसी से भी नहीं कहना चाहिए, किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह उसका दुरुपयोग करके हमें तकलीफ़ में ला सकता है या तकलीफ़ पहुंचा सकता है। फिर कहते थे कि हर उस व्यक्ति को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिन्हें सुखी व समृद्ध जीवन की लालसा है, क्योंकि इसकी हर एक पंक्ति का अपना ही एक महत्व एवं अर्थ है, जो कि सिद्ध संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से उत्पन्न होने के कारण स्वयं में सिद्ध मंत्र की तरह जो है काम करता है और हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। उनका कहना था समय निरंतर जो है गतिमान है, जिसके कारण अच्छा और बुरा दोनों ही समय बीत ही जाता है। इसलिए हमें कभी भी विकट परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए। बाबा यह भी कहते हैं कि हमें सदा अपने गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, अर्थात गुरु से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें हमारी परिस्थिति के अनुसार सही सुझाव व ज्ञान देते रहते हैं और हमें गलत राह में जाने से सदा बचाते रहते हैं। धनवान बने रहने के लिए बाबा की इस बात को भी सदा ध्यान में रखना चाहिए कि धन पाकर हमें क्रूर और अहंकारी न होकर दयावान और धर्मात्मा हो जाना चाहिए। यानी कि अपने धन को सदा धर्म से जोड़े रखना चाहिए, चाहे वह धार्मिक कार्य में अपना सहयोग देकर हो या किसी असहाय की सहायता करके जो है करनी चाहिए, या किसी असहाय की सहायता करके ऐसा करने से। इसी के साथ बाबा नीम करोली के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार।